मानव बंधुओं, पारक वचन चैनल के माध्यम से मैं आप सभी सज्जनों का हृदय से स्वागत और नमन करता हूँ। साहिब बंदगी। सदगुरुदेव कहते हैं कि पहले सोचें फिर करें, बिना सोचे विचारे कभी भी कोई काम न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले करते हैं फिर सोचते हैं। ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं। कोई भी बात सामने रखी नहीं गई कि वे उसे करने को तत्पर हो जाते हैं। किसी से सलाह या राय मशवरा भी नहीं करते और काम को कर बैठते हैं। ऐसे जल्दबाज लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तब सोचते हैं कि इस काम को अगर ऐसे किया जाता तो ठीक रहता। अब पछताएं हो तो क्या जब चिड़ियाँ चुन गईं खेत। अगर आप पहले ही इस विषय में सोच लेते तो यह नुकसान तो नहीं उठाना पड़ता। इसलिए कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो। एक कहावत है, मूर्ख करके सोचता है और समझदार सोच कर करता है। प्रेमी बंधुओं, हर मनुष्य को अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए। वाणी संयम एक साधना जैसा कर्म है। यह साधना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, किंतु जो लोग इसमें सफल हो जाते हैं वे आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। अतः व्यक्ति को अपनी वाणी को विशेष रूप से तराशना चाहिए। किसी ने कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और मूर्ख बोल लेता है और तब सोचता है कि वह क्या कह गया। वह मनुष्य वास्तव में विद्वान है जो क्रोधावस्था में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। वाणी का प्रयोग एक कला है। जो व्यक्ति इस कला से अनभिज्ञ हैं वे न तो अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं और न ही व्यापार आदि और नौकरी में सफल हो सकते हैं। बहस करना या छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा कर देने की प्रवृत्ति व्यक्ति को सफलता से दूर ले जाती है। जिसके पास कोमल सुसंस्कृति एवं मधुर वचनों का भंडार नहीं है, वह भले ही कितना गुणी क्यों न हो, वह लोगों के दिलों को जीतने में असफल ही रहता है। जिसकी वाणी में मधुरता है वह व्यक्ति कांच भी हीरे के भाव बेच देगा, मगर कठोर बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला हीरा भी कांच के भाव नहीं बेच सकता। प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल होए। हर मनुष्य को घमंड से दूर रहना चाहिए। घमंड एक ऐसा भयंकर अवगुण है जिससे बहुत बड़ी मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, घमंडी का सर नीचा होता है। यह प्राचीन कहावत है कि सिर्फ शब्दों का समूह मात्र नहीं है, इसमें एक सीख है। समझने वाले इस युक्ति की गहराई को समझते हैं। अहंकार, घमंड ये सब शब्द एक हैं। घमंड करने वाले को एक न एक दिन मौत की खानी पड़ती है। घमंडी से सब बचते हैं क्योंकि उसका अहंकार दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। घमंडी व्यक्ति को किसी भी बात का हो सकता है, धन का, संतान का, पद का, उपलब्धियों का, शिक्षा का, अपने नाम का। आमतौर पर देखा गया है कि शक्ति संपन्न व्यक्ति भी अधिक घमंडी होता है। वो अपनी ताकत पर इतराता है, सामने वाले को हमेशा अपने से छोटा व बेवकूफ़ समझता है। यह अवगुण व्यक्ति को गर्त में ले जाता है। प्रेमी सज्जनों, खुददार बने, गद्दार नहीं। कभी भी अपने आदर्श से न गिरें, परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हों। कभी खुददारी का दामन न छोड़ें। जीवन में उतार चढ़ाव, धूप छाँव आती जाती रहती है, मगर परिस्थितियों से घबरा कर जो लोग आत्मसम्मान दांव पर लगा देते हैं वे सभी प्रकार के गुणों
एवं विशेषताओं से हीन होकर अपने पथ से गिर जाते हैं। कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए, रंकन हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में न जाने का हो। कबीर साहब कहते हैं कि अपने तन मन धन बल जाति कुल आदि का अहंकार न करो, और जो दीन दुखी व हीन जीन हैं उनकी हंसी न उड़ाओ। अभी तो तुम्हारे जीवन नौका संसार सागर के बीच में पड़ी है, न जाने कब क्या हो जाए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।